एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 3 का इंग्लिश का एक चैप्टर, फुलिश जैक। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इसको पढ़ने में। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि हैव यू एवर डन समथिंग सो फुलिश? कभी भी तुमने कुछ ऐसा किया है जो बहुत बेवकूफ़ी भरा हो, दैट इट गॉट यू इन ट्रबल, जिसकी वजह से तुम बहुत परेशानी में पड़ गए हो। डू यू थिंक अ फुलिश एक्ट कैन ऑल्सो ब्रिंग हैप्पीनेस? क्या तुम ऐसा सोचते हो कि कोई बेवकूफ़ी भरा कार्य भी तुम्हें खुशी दे सकता है या खुशी ला सकता है किसी के जीवन में? रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट। अब इस स्टोरी को पढ़ो और देखो इसमें कुछ ऐसा ही होता है। एक बेवकूफ़ लड़की की वजह से कुछ बहुत मज़ेदार हो जाता है लाइफ में। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यंग मैन। एक बार की बात है और एक यंग लड़का होता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे अभी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यंग मैन। एक बार की बात है, एक होता है यंग सा लड़का, उसका नाम क्या होता है? जैक। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ डेयरी कॉटेज। और वो एक सुनसान से, एक अकेले से कॉटेज में, एक वीरान सी जगह पर, कॉटेज मीन्स लाइक अ झोपड़ी, वो उसमें रहा करता था। दे वर वेरी पुअर। वो बेचारे बहुत गरीब थे। द ओल्ड वुमेन अर्नड अ फ्यू पेनीज। जो बूढ़ी औरत थी, जो इसकी माँ थी जैक की, बहुत कम पैसा कमाती थी बाय स्पिनिंग। वो स्पिनिंग करती थी, कताई का काम, जैसे बुनना जिसे कहते हैं, स्पिनिंग करना जिसे कहते हैं। बट जैक वॉज सो लेजी। जैक जो था बहुत लेजी था। अच्छा, स्पिनिंग क्या होता है? द एक्ट ऑफ मेकिंग थ्रेड यूजिंग अ स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील का यूज़ करके धागा बनाना जिसे कहते हैं। बट जैक वॉज सो लेजी। उसका जो बेटा था जैक ना, वो बड़ा आलसी था। दैट ही डिड नथिंग एक्सेप्ट सिट इन द सन इन द डे एंड बाय द कॉर्नर ऑफ द फायर ऑन विंटर इवनिंग। अब वो क्या करता था? दिन में तो क्या करता था, धूप में बैठ जाता था जब सर्दियाँ होती थी, और शाम को सर्दियों में कहाँ बैठ जाता था? फायर के पास जाके बैठ जाता था। बस इतना ही काम करता था, वो कुछ काम ही नहीं करता था। मतलब महान आलसी आदमी था। हिज मदर कुड नॉट मेक हिम डू एनीथिंग। अब उसकी मदर जो है उससे कुछ नहीं करा पा रही थी। एट लास्ट शी वॉर्नड हिम। फाइनली वो उसको वार्निंग देती है। इफ़ ही डिड नॉट बिगिन टू वर्क, कहती है बेटा अगर तूने पॉरेज के लिए, दलिया के लिए, उनके खाने के लिए अगर तूने काम नहीं शुरू किया ना, शी वुड टर्न हिम आउट ऑफ द हाउस टू अर्न अ लिविंग। वो उसे घर से निकाल देंगी कमाई करने के लिए। अब ये जो धमकी होती है ना, ये लड़का डर जाता है। दिस थ्रेट मेड जैक सिट अप। इस धमकी से जैक जो है वो खड़ा हो जाता है, हम कह सकते हैं चौंक जाता है। एंड ही वेंट आउट एंड फाइंड अ जॉब। वो घर से बाहर निकल जाता है और फाउंड अ जॉब, मतलब एक जॉब उसको मिल जाती है फॉर द डे, दिन के लिए। उस दिन के लिए हम कह सकते हैं एक दिन का काम उसको मिल जाता है। वर्किंग ऑन अ फार्म। अब जब वो खेत पे काम करता है, द फार्मर पेड हिम अ पेनी। तो जो किसान जिसके खेत पे काम करता है वो उसको पैसा देता है। बट जैक कुड नॉट मैनेज द मनी। जैक इतना बेवकूफ़ होता है, वो पैसा भी मैनेज नहीं कर पाता है। एज ही वॉज गोइंग होम, जब वो घर जा रहा था तो ही लॉस्ट इट एज ही पास्ड अ स्ट्रीम। वो एक स्ट्रीम झरने के पास निकलता है और फिर वहाँ पे वो पैसा उससे खो जाता है। यू सिली बॉय। अब मम्मी का तो गुस्सा आना ही था। वो बोलती बेवकूफ़ लड़के, यू शुड हैव पुट इट इन योर पॉकेट। तुमको उसको पैसे को जेब में रखना चाहिए था। अच्छा, अब इसको समझ में आता है, अच्छा चीज़ें जेब में रखनी होती हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल। जैक रिप्लाइड, कहता है अच्छा ठीक है मम्मी, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करूँगा। नेक्स्ट डे जैक वेंट आउट अगेन। अगले दिन जैक फिर से बाहर निकलता है एंड फाउंड अ जॉब। अगले दिन उसे काम मिलता है विद अ डेयरी फार्मर, है ना, दूध वाला जो किसान होता है, डेयरी फार्मर वो जो होता है, वहाँ पे मिलता है। हु गेव हिम अ जार ऑफ मिल्क। और वो उसको क्या देता है? दूध का एक जार देता है और उसके काम करने के बदले दिन के। जैक रिमेंबर्ड हिज मदर वर्ड्स। अब जैक को याद आता है, अच्छा जेब में रखना था। तो ही टुक द जार एंड पुट इट इनटू द लार्ज पॉकेट ऑफ हिज जैकेट। और बड़ी सी पॉकेट में, जैकेट में वो जार डाल देता है। ऑब्वियस सी बात है, क्या होना था? स्पिलिंग इट ऑल। सारा दूध गिर जाता है। लॉन्ग बिफोर ही गॉट होम। सारा ही दूध गिर जाता है जब तक वो घर पहुंचता है। डियर मी, मतलब होता है हे भगवान, सेड द ओल्ड वीमेन। यू शुड हैव कैरीड इट ऑन योर हेड। तुमको सर पे रख के लाना चाहिए था वो जार। अच्छा, अब की बार उसे याद आता है सर पे रखना होता है। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल, रिप्लाइड जैक। जैक कहता है अच्छा ठीक है, अगली बार सर पे रख के लाऊंगा। नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे जैक फाउंड अ जॉब। जैक को एक फिर जॉब मिल जाती है विद अ फार्मर, एक किसान किया। वो एग्रीड टू गिव हिम अ ब्लॉक ऑफ चीज़। वो कहता है पनीर का पूरा चीज़ का ब्लॉक दूंगा तुम्हारे काम के बदले। अच्छा जी, इन द इवनिंग, शाम को क्या होता है? जैक टुक द चीज़। जैक चीज़ लेता है एंड वेंट होम, घर की तरफ जाता है विद इट ऑन हिज हेड। अब बताओ, कोई चीज़ भी सर पे रखता है? उसने चीज़ को अपने सर पे रख लिया। बाय द टाइम ही गॉट होम, जब तक वो घर पहुंचता है, द चीज़ वॉज कम्प्लीटली स्पॉइल्ड। पूरा चीज़ खराब हो जाता है। एंड पार्ट ऑफ इट वॉज लॉस्ट। और उसका कुछ पार्ट जो है वो खो भी जाता है, चीज़ का गिर जाता होगा। एंड पार्ट ऑफ इट स्टिक टू हिज हेयर। और कुछ पार्ट जो उसके बालों में चिपक जाती है चीज़। यू गुड फॉर नथिंग।
बॉय। वो कहते हैं निकम्मे लड़के, कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकते तुम। उसकी मम्मी बोलते हैं यू शुड हैव कैरीड इट केयरफुली इन योर हैंड्स, तुमको उसे चीज़ को अपने हाथ में रख के लाना चाहिए था केयरफुली। नेक्स्ट टाइम आई विल, अच्छा कहता है हाथ में लाना चाहिए, ओके अगली बार हाथ में लाऊंगा। द डे आफ्टर, अगले दिन क्या होता है, जैक फाउंड अ जॉब विद अ बेकर, उसको बेकर के यहाँ जॉब मिल जाती है जो ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं। हु वुड गिव हिम नथिंग फॉर द वर्क बट अ लार्ज टॉम कैट, वो उसको कुछ नहीं देता, टॉम कैट दे देता है। अब टॉम कैट को हाथ में पकड़ लेता है। जैक टुक द कैट एंड कैरीड इट वेरी केयरफुली इन हिज हैंड, बिल्ली लेता है और अपने घर बहुत ही केयरफुली ला रहा होता है। बट इन अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही टाइम में क्या करती है, कैट उसको स्क्रैच कर देती है, पूरा खरोंचे मार देती है उसके हाथ पे सो मच एंड ही वॉज फोर्स टू लेट इट गो, और उसको जाने देना पड़ता है, मतलब बिल्ली को छोड़ना ही पड़ता है। व्हेन ही गॉट होम, जब वो घर पहुंचता है तो हिज मदर सेड टू हिम, उसकी माँ उससे कहती है यू सिली फॉलो, बेवकूफ़ लड़के, यू शुड हैव टाइड इट स्ट्रिंग अराउंड हिज नेक, तुम्हें उसके गले पर कोई रस्सी बांधनी चाहिए थी, एंड बॉट इट अलॉन्ग आफ्टर यू, अपने साथ लाना चाहिए था। अच्छा नेक्स्ट टाइम आई विल, कहता है अगली बार ऐसा करूँगा। द नेक्स्ट डे जैक गॉट वर्क एट अ बचर शॉप, बचर शॉप में जैक को काम मिल जाता है। द बचर गेव हिम अ हैंडसम पोर्शन ऑफ मीट, अब बचर क्योंकि कसाई होता है जो मीट वीट काटते हैं, तो उसको मीट का एक बड़ा सा टुकड़ा दे देता है काम के बदले। अब जैक क्या करता है, टुक द मीट टाइड इट अ स्ट्रिंग, और उसको स्ट्रिंग से बांध लेता है और घसीटता हुआ अलॉन्ग आफ्टर हिम, अपने पीछे दर्द में घसीटता हुआ मिट्टी में ले आता है। बाय द टाइम ही गॉट होम, जब तक वो पहुंचता है मीट पूरा कंप्लीटली स्पॉइल हो जाता है, वो तो ख़राब ही होना था। अब दिस टाइम हिज मदर कंप्लीटली लॉस्ट हिज पेशेंस, इस बार तो मम्मी का पूरा पेशेंस खत्म हो जाता है, धैर्य खत्म हो जाता है, और कहती हैं फॉर द नेक्स्ट टाइम वो संडे, अब अगले दिन संडे होता है, एंड शी हैड टू मेक डू विद द कैबेज, अब उनको केवल पत्ता गोभी से काम चलाना पड़ रहा था, डिनर में खाने को ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। फिर कहती है यू फूल, शी सेड टू हर सन, अपने बेवकूफ़, अपने बेटे को बोलते बेवकूफ़ कहीं का, यू शुड हैव कैरीड इट ऑन योर शोल्डर, तुमको तो उसको कंधे पे लाद के लाना चाहिए था। अब नेक्स्ट टाइम आई विल, फिर से जैक कहता है अच्छा अगली बार कंधे पे ले आऊँगा। अब मंडे क्या होता है, जैक वेंट आउट वंस मोर, एक बार फिर बाहर जाता है, फाउंडर जॉब, जॉब मिल जाती है, कैटल फार्म में मिल जाती है जहाँ जानवरों को रखते हैं। वो गेव हिम अ डंकी फॉर हिज ट्रबल, वो उसके काम के मेहनत के बदले उसको एक डंकी, गधा दे देते हैं। ऑल दो जैक वॉज स्ट्रॉन्ग, जैक स्ट्रॉन्ग होता है, ही फाउंड इट डिफिकल्ट, फिर भी उसको उठाना उस डंकी को अपने शोल्डर के ऊपर बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, बट वो मैनेज कर लेता है, फिर मैनेज कर लेता है, फिर वॉक करता है और स्लोली जाता है अपने प्राइस के साथ। अब की बार प्राइस तो घर पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में क्या होता है, अलॉन्ग द वे देयर लिव्ड अ रिच मैन, एक अमीर आदमी रहता है अपनी ब्यूटीफुल सी डॉटर के साथ। शी कुड नीदर हियर नॉर स्पीक, ना वो सुन पाती है ना बोल पाती है। शी हैड नेवर लाफ्ड इन हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में कभी हंसी ही नहीं थी। द डॉक्टर सेड दैट शी वुड नेवर स्पीक अनटिल समबडी मेड हर लाफ, वो तब तक नहीं हंसे बोलेगी जब तक, मतलब वो तब तक सुन बोल नहीं सकती। शी वुड नेवर स्पीक, जब तक उसे कोई हंसा नहीं देता, तो हंसाना बहुत ज़रूरी था। अब क्या होता है यहाँ पे, मैनी हैड ट्राइड, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया लेकिन सब फेल हो गए, कोई इस लड़की को हंसा नहीं पाया। द गर्ल्स फादर हैड प्रॉमिस्ड टू ऑफर हर हैंड इन द मैरिज ऑफ द फर्स्ट मैन हु कुड मेक हर लव, तो गर्ल के पापा कहते हैं कि जो भी इसे हंसाएगा मैं उसकी शादी इस लड़की से कर दूंगा। द यंग लेडी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, अब ये लड़की विंडो के बाहर देख रही थी, खिड़की के। वन जैक वॉकड बाय, जब जैक आता है, विद द डंकी ऑन इज शोल्डर, शोल्डर पे लेकर, इट्स लेग्स अप, उसके लेग अप हवा में होते हैं डंकी के। द साइट वॉज सो कॉमिकल, इतना फनी सीन होता है यह, बहुत स्ट्रेंज होता है। लड़की जो है बर्स्ट आउट, खूब जोर से हंसने लग जाती है। इन अ ग्रेट फिट ऑफ लाफ्टर शी इमीडिएटली स्टार्टेड स्पीकिंग, वो तुरंत ही बोलना शुरू कर देती है, एंड कुड हियर एवरीथिंग टू, और सब कुछ सुनना भी लग जाती है। इट इज़ अ मिरेकल, ये एक जादू होता है, एक्सक्लेम्ड हिज फादर, उसके पिताजी ओवरजॉयड होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर लड़की से पूछते हैं विल यू मैरी द यंग मैन, क्या इस यंग मैन से तुम शादी करोगी बेटा माई डियर। ही आस्क्स द डॉटर, अब वो डॉटर से पूछते, डॉटर हैप्पीली हाँ कह देती है। जैक वॉज मैरिड टू द गर्ल, जैक की शादी इस लड़की से हो जाती है और जैक बहुत रिच जेंटलमैन बन जाता है। दे लिव्ड इन अ लार्ज हाउस, बड़े से घर में रहते हैं जैक की मदर के साथ, इन अ ग्रेट हैप्पीनेस, और खूब खूब खुश रहते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, होता है ये वीडियो ख़त्म यहाँ पे। अच्छी लगी कहानी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।